मेरा थोड़ा-सा मन भी हट गया था ब्लॉगिंग करने से, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो सोचा पहले आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से माफ़ी माँग लूँ कि लेके आओ ना। पहले बैठ के इत्मीनान से उसके बाद फिर आप लोगों से बात किया जाए। सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आई नो कि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, ऐसे ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपना। रीज़न ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये है थोड़ी सी हेल्थ इशू थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग कर नहीं रही थी। और ठंडी भी इतनी ज़्यादा थी कि तभी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, और ऐसा कुछ था भी नहीं ब्लॉगिंग करने जैसा कि मैं ब्लॉग करूँ, तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और मेरा थोड़ा सा मन भी हट गया था ब्लॉगिंग करने से, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। तो सोचा पहले आप लोगों से, अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांग लूँ कि मैं इतने टाइम से गायब थी, मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैंने अपना कोई अपडेट नहीं दिया, ना ही मैंने कोई ब्लॉगिंग की, तो उसके लिए तहे 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 दिल से आई एम सो सॉरी कि मैं इतने टाइम से गायब थी। बट अब वापस से सोचा है अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने के लिए, फिर से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ अपना, और जितना है, जो भी है, जैसा भी जो भी मेरी लाइफ में चल रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों से वापस से कनेक्ट करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गई थी अपने ऑडियंस से। मैं क्या चल रहा है, क्या लाइफ में हो रहा है, उस सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा हट गई थी, जो कि उसका भी जो रीज़न कुछ जो मैं बताया है वो भी है, और कुछ रीज़न और भी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा अपनी ब्लॉगिंग से साइड हो गई थी, बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लगी थी, बिल्कुल ब्लॉगिंग से कट ऑफ हो गई थी। बट अब वापस से ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अब आगे कंटिन्यू भी करूँगी। तो पहले की चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी ऑडियंस। बाकी आज से मैं ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज है 24 नवंबर, और अभी टाइम हो गए हैं 11:30 हो रहे हैं। जी हाँ, अभी 11:30 टाइम हो रहा है। बाकी मेरी प्रिंसेस चली गई हैं स्कूल, पतिदेव चले गए हैं ऑफिस हमेशा की तरह, और अभी मुझे खाना पीना बनाना बाकी है, रूम की साफ़ सफाई करना बाकी है, सारा काम मेरा पड़ा हुआ है, वो सब करना मुझे बाकी है। लेकिन सोचा पहले अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें अपना बैक टू बैक वन बाय वन करेंगे। और कुछ बातें थी आप लोगों से बतानी, तो सोचा चलो वो भी शेयर कर लेते हैं, वही बातें कर लेते हैं, उसके बाद अपना काम में लगेंगे घर के। सो बात ये थी कि हमारे घर का, जैसा कि आप लोगों ने पहले के ब्लॉग में देखा होगा, जो मैंने अभी रिसेंटली डाला है, जो मेरे घर का जो पूजा था, जो मेरे मायके का जो गांव है, जिसका वो जो शुभ मुहूर्त था गृह प्रवेश का पूजा करने का, वो हो चुका है। और ये था कि दुर्गा चालीसा जब पाठ होगा उस समय सबको बुला के खाना पीना का प्रोग्राम किया जाएगा, तो उसी का अपडेट वो भी फाइनल हो गया है, वो भी होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो वो होने वाला है हमारे यहाँ 27 तारीख को, मतलब 26 तारीख को दुर्गा चालीसा का पाठ रखा जाएगा 26 नवंबर को, और 27 नवंबर को उसका उठान होगा। 24 घंटे का रखा गया है दुर्गा चालीसा का पाठ, और उसके बाद फिर खाना पीना दोपहर में पूरा वो चीज़ किया जाएगा। तो ये सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि जो भी मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो काफ़ी अब आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैक टू बैक जितने सारे ब्लॉग आएंगे उसमें क्या कैसे सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो मैं तो अपनी लाइफ में इंजॉय करूँगी, लेकिन साथ ही साथ मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोग भी इंजॉय करना मेरे ब्लॉग को। सोचा चलो सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एक खुशखबरी दे देते हैं कि जी हाँ, हमारे यहाँ जो डिसाइड हुआ था कि जब दोबारा क्या कहते हैं गृह प्रवेश अच्छे से होगा, जिसमें मतलब पूरा सबको बुला के किया जाएगा, खाने पीने का अरेंजमेंट में होगा, पूजा पाठ अच्छे से सब कुछ किया जाएगा, जिसमें विधि विधान के साथ वो सारी चीज़ें अब होने वाली है 26 नवंबर को, और 27 नवंबर को उसका उद्यापन होगा दुर्गा चालीसा का, और खाने पीने का सारा चीज़, ये सब सभी चीज़ें होंगी। क्योंकि
जब पिछली बार जब हुआ था तो उसी समय था कि उसी समय हो जाए दुर्गा चालीसा का पाठ भी, और जो कथा होता है गृह प्रवेश का वो भी डिसाइड था कि एक ही साथ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या था कि घर कंप्लीट हुआ नहीं था, तो इस वजह से सबको बुला के करना उचित समझा भी नहीं गया, क्योंकि सारी व्यवस्था हो नहीं पाएगी, ना बैठने की ना सारी चीज़ें क्या कैसे किसको क्या चाहिए, तो सारी व्यवस्था सही से हो नहीं पाएगी और काम भी बहुत ज़्यादा अटक जाएगा। तो इस वजह से था कि करते हैं कि जो शुभ मुहूर्त जो है डेट उसमें पूजा हो जाए गृह प्रवेश का, बाकी अलावा वला ही करने वाला चीज़ वो बाद में एक बार जब पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा। सो फाइनली अब हमारा जो मायके का जो मेरा न्यू वाला घर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से ही। सारा जो टाइल्स था, लाइटिंग था, जो भी जितना सारा काम था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये है कि अब पूजा हो जाए नए घर में, अब अच्छे चालीसा हो जाए, उसके बाद फिर जो 2-3 दिन बचेगा उसमें शिफ्टिंग वाला काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नवंबर तक में पापा जो हैं वो जो क्वार्टर हम कंपनी तरफ से उनको मिला था वो छोड़ देंगे, और उसके बाद जितने सारे जो सामान है वो 27 को तो उठान है, 28, 29, 30 3 दिन के अंदर सारा शिफ्टिंग वाला काम हो जाएगा। शिफ्ट करके नए वाले घर में अच्छे से रहने लगेंगे। और इसी बीच में मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो भी आ गया है, वो भी कल रात को ही आया है, तो वो भी एक हफ्ते छुट्टी लेके आया है, तो वो भी रहने वाला है। तो मतलब पूरी फैमिली अच्छे से, जो कि था ना कि पता नहीं मेरा भाई बड़ा भाई आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, तो वो था थोड़ा सा एक चीज़ कि इतना बड़ा घर का फंक्शन है और उसमें नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जितने सारे गेस्ट आएंगे सब पूछेंगे कि घर का इतना बड़ा पूजा है और घर का बड़ा बेटा ही नहीं है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि अच्छा लगेगा नहीं। लेकिन फाइनली बड़ा वाला भाई भी आ गया है, तो अब सभी लोग पूरी फैमिली रहेगी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मज़ा आने वाला है। मैं सोच के इतना खुश हो रही हूँ, बाकी जब वो दिन आएगा तो कितना शानदार होगा। और बाकी आप लोग भी इंजॉय करना मेरे ब्लॉग को। यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी थोड़ी सी शक्ल आजकल मेरी डाउन हो रखी है, डाउन इसलिए हो रखी है क्योंकि मौसम ही ठंडी का है, और ठंडी मुझे बिल्कुल पसंद आती नहीं है, कभी भी रास नहीं आती मुझे ठंडी। तो यही है कि थोड़ा सा शक्ल डाउन हो रखा है क्योंकि मैं अपना स्किन केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से ठंडी में तो बाप रे बाप और भी वैसा है। तो ये चीज़ है। बाकी आज मुझे अपना मेहंदी अपने बालों में लगानी है। मैं अभी जाऊंगी शुभू को लेने के लिए, तो मेहंदी का पत्ता भी तोड़ के ले आऊँगी ताकि लगा लूँगी मैं, तो ठीक रहेगा। तो इसलिए सोचा है कि आज लगा ली, क्योंकि ना बाल मेरे बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, वाइटनेस हो गया बालों में, काफ़ी ग्रे हो गए हैं मेरे बालों से, वाइटनेस हो गए हैं। तो सोच रही हूँ मेहंदी लगा लूँ, क्योंकि कलर्ड वाला लगाना ना मार्केट का होता क्या है कि उससे और ज़्यादा स्पीड में बाल वाइट हो जाते हैं, क्योंकि इतना केमिकल होता है ना मार्केट वाले कलर्ड में, तो इस वजह से रहता है कि और जल्दी बाल स्पीड में कलर होने लगते हैं, वाइट होने लगते हैं। तो इस वजह से हमेशा सोचती हूँ कि नेचुरली ऑर्गेनिक ही चीज़ें यूज़ करूँ अपने ऊपर। तो सोच रही हूँ कि अभी जाऊँगी शुभू के लेने, तो मेहंदी का जो पत्ता है वो भी ले आऊँगी, तो वो भी मैं पीस के लगा लूँगी ताकि बाल जो वाइटनेस हो गए हैं वो वापस से कलर्ड हो जाएं। ये चीज़ है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं और उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं, क्योंकि पैकिंग भी करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। और ऊपर से है कि आज पति देव भी अभी तो चलो बाकी का बात बताऊंगी, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि इतने टाइम बाद में ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो बातें बहुत सारी हो जाती है बताने के लिए। तो अभी भी बातें बहुत ज़्यादा हो गई बताने के लिए। सो अब चलते हैं फटाफट से खाना पीना बना लेते हैं, ताकि जब सुबह हुआ है तो फिर खाना पीना खाना रहे, मेहंदी लगाना रहे, बाकी सारी चीज़ें करनी रहे बैक टू बैक। तो चलो चलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहो और ब्लॉग को एंजॉय करो। चलो हे फैमिली शो, मैं निकल गई हूँ अपने प्रिंसेस को लाने के लिए, मतलब जा रही हूँ स्कूल अपने प्रिंसेस को लाने के लिए। और टाइम हो गया है अभी 12:50, क्योंकि 1 बजे मेरी प्रिंसेस का छुट्टी होता है स्कूल का। जा रही हूँ लेने के लिए अपनी राजकुमारी को। और अभी अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है, सारी साफ़ सफाई, खाना पीना बना लिया है, बस रह गया है बालों मेहंदी लगाना, जो सुबह को लेके वापस जाऊँगी रूम पे, तो खाना पीना खाने खिलाने के बाद ये करूँगी, ताकि उसके बाद फिर 4 बजे तक अपना हेयर वॉश कर लूँगी। पहले लगाया होता ना अगर, तो ये होता कि फिर सुबह को स्कूल लेने जाने के लिए बनता नहीं, इस वजह से। तो फिर ये एक मैं मेहंदी के पत्ते ला ली हूँ, लेकिन ये है कि अभी लगाया नहीं है, लगाना बाकी है। अब सुबह को लेके जाऊँगी तो उसके बाद फिर लगाऊँगी। बाकी काफ़ी टाइम बाद मैं ऐसे ब्लॉग कर रही हूँ, जो कि सुबह को लेने जा रही हूँ स्कूल तब के लिए। तो चलो चलते हैं और बाकी प्रिंसेस को भी दिखाते हैं आज, ठीक है, स्कूल से बाहर निकलते। ओके चलो।
ये है मेरी राजकुमारी का स्कूल, वहाँ पे लिखा है लिटिल स्कॉलर स्कूल बाय रिलायंस। और ये है यहाँ का हॉस्पिटल हमारे टाउनशिप का। तो हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है। और वहाँ पे साइकिल खड़ी है बच्चों की, जिसमें से सबसे ब्लू कलर की जो छोटी साइकिल है वो हमारी प्रिंसेस की है। हमारी प्रिंसेस अब साइकिल से आना जाना करती हैं। और ये हम पहुँच गए अपने प्रिंसेस के स्कूल के मेन गेट पे। यहीं से हमारी प्रिंसेस आएंगी बाहर। ले लीजिए। क्या करोगे? घर पे लगाओगे? ओके ओके, चलो जल्दी। ठीक है ठीक है। साइकिल धूप की वजह से गर्म हो गई है। अब तो अच्छा है ना, ठंडी का समय है, आपका साइकिल गर्म हो गया, आपको ठंडा नहीं लगेगा आपका साइकिल। मम्मा लेकिन साइकिल धूप की वजह से। कोई बात नहीं, चलो अब। मम्मा मैं सुनी लूं। अब कुछ नहीं लेना, चलिए अब चलो फटाफट, चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो सब देखो, सब चले गए, आपके सारे फ्रेंड चले गए, जल्दी चलो आप भी। जल्दी जाते हैं। यस, गेट खुल गया। हैप्पी ये। नहीं खुला था जब तुम नहीं आई थी तो। ओ बंद था और अभी खुल गया। आराम से ना, आराम से आराम से आराम से, चलो। मैं लेट आने की वजह से बाहर का गेट बंद हो गया था मम्मा। ओके चलो। चलो पूरा चाहिए? पूरा क्या करोगे आप? घर के बच्चे को पेड़ बनाओगे? तो ऊपर है तो मम्मा ने कितना सारा प्लांट लगाया हुआ है गमले में, फिर यहाँ पे से क्यों तोड़ना है आपको? ऊपर है तो बालकनी में मम्मा ने लगाया, तो ये भी है ऊपर। चलो बालकनी में दिखाती हूँ आपको। ये आपका थोड़ी है, आंटी का आंटी पिटाई करेंगे फिर। पिटाई खानी है आंटी से? खानी है पिटाई? पूछो जाके आंटी से, देंगी नहीं देंगी, पूछ लो, पूछ के आओ। नहीं तो बिना परमिशन के नहीं लेते किसी का सामान बेटा, वो उनका है तो उनसे पूछना पड़ेगा। और अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर आप नहीं ले सकते हो। चलो ऊपर, ऊपर है, मम्मा ने सेम टू सेम यही प्लांट लगाया है मैंने, मम्मा ने ऊपर। आपका साइकिल कहाँ है? तो ले आइए, आप ले आओ, साइकिल आपका है ना। इतना क्यों रोते हो हर बात में? लेके आओ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेके आओ ना, आइए जल्दी जल्दी, आजा आजा। क्या हो गया? क्या हो गया? चलो, नटखट नौटंकी, नहीं रो, नहीं तो मंकी ले जाएगा तुमको लूट के भी। चलो तो आपसे प्यार कौन करता है फिर? पापा बस? तो मम्मा जाए फिर? तो मम्मा तो प्यार ही नहीं करती आपसे, फिर मम्मा क्या करेगी आपके पास रह के? पापा को मैं भेज दूंगी, ठीक है, आपके पास। ओके, मैं चली जाती हूँ, आपके स्कूल बैठूंगी, ठीक है?
लेकिन वहाँ पे चंचल मिस तो मैं थी, मैंने देखा था चंचल मिस थी, आंटी थी, तो मैं भी उनके साथ जाके बैठूंगी। स्कूल के अंदर बड़े को अलाउ नहीं करती। तो लेकिन वो तो बड़ी है ना, वो तो थी स्कूल के अंदर, मैं भी स्कूल के अंदर बैठूंगी, बोल दूंगी कि मुझे काव्या पसंद नहीं टीचर करती। जैसी नहीं हो। तो मैं किसके जैसी हूँ? खुद तुम मम्मा हो तुम। लेकिन आप तो मुझे प्यारे नहीं किसी करते। की मम्मा स्कूल में अलाउड नहीं है। तो मैं कहाँ जाऊँ फिर? मैं घर में रहूँ ना। ठीक है चाहते चलो। मैं पैसे रोने लगूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ आप मुझे किसी दो, ऐसे करके। चलो अब चले, चलो। कितना प्यारा पौधा है। हम्म। तो रूम पे आते ही सबसे पहले मैं लगी अपने मेहंदी वाले काम में। मैंने यहाँ पे मेहंदी का पेस्ट बना लिया है ताकि अपने पहले बालों में लगा लूँ, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करूँ अपना, जैसे सुबह का ड्रेस चेंज करना, खाना पीना, खाना खिलाना और बाकी सारी चीज़ें जो भी घर की बची हुई हैं। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना मेहंदी का पेस्ट लगा ले रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया है ना कि जब भी मैं मेहंदी पीसती हूँ तो हमेशा उसमें क्या करती हूँ कि एलोवेरा जो होता है प्लांट वाला, उसका जेल में इसमें ऐड कर लेती हूँ। इससे पेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता ही है और बालों के लिए तो कुछ पूछना ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ हमेशा करती हूँ। यहाँ पे मेरा डन हो गया। हे फैमिली, शो यहाँ पे लगा लिया है मैंने अपना मेहंदी पीस के। मैंने इसमें मिक्स किया हुआ था एलोवेरा, जो नेचुरल होता है प्लांट का, वो मैंने डाल दिया है। होता क्या है ना कि जब भी मैं लगाती हूँ ना मेहंदी का पत्ता, उसमें डाल दो ना एलोवेरा, तो काफ़ी बेनिफिशियल भी होता है, चेहरे के लिए हो चाहे बालों के लिए हो। ऊपर से पेस्ट इतना स्मूथ हो जाता है ना मेहंदी का, क्या ही बताऊँ। क्योंकि जब बाल धोते हैं ना तो जितना सारा रहता है मेहंदी, वैसे बस सिंपल बस मेहंदी का पत्ता पीसो ना, तो जब बाल धो तो इतना सारा फंस जाता है बालों में मेहंदी। लेकिन एलोवेरा मिला देने से पूरा स्मूथली, पूरा जितना 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 सारा पत्ता होता है सब कुछ ईजिली पूरा निकल जाता है धोते समय। तो इस वजह से मिला लेती हूँ ताकि काफ़ी हेल्दी मेरे बालों के लिए, बेनिफिशियल रहे बालों के लिए, और साथ ही साथ स्मूथली सारा पूरा मेहंदी का पत्ता निकल जाए। तो इस वजह से मैंने पेस्ट बना के हाथ पे लगा लिया है। टाइम अभी हो गए हैं 3, रखूँगी मैं 2 घंटे 5 बजे तक। जितना लगना होगा, गला चढ़ना होगा चढ़ जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा टाइम मैं करूँगी तो फिर ठंडा लग सकता है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेहंदी ठंडी होती है और मैं जितना रखूँगी अपने हाथ बालों में उतना और ठंडा हो जाएगा मेरा सर। तो तबीयत मेरी ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे वो नहीं करना है अपनी तबीयत ख़राब मैं अपने घर के फंक्शन से पहले, इस वजह से। तो 2 घंटे रखूँगी, उसके बाद फिर वॉश कर लूँगी। तब तक सोच रही हूँ कि जो होता है पील ऑफ मास्क गोल्डन का, सोचूँ वो भी लगा ही लूँ अभी इसी वक्त ही, ताकि वो भी अपना काम करता रहे। तो जा रही हूँ फटाफट से वो भी लगाने अपने फेस पे, ताकि एक ही साथ, मतलब फेस जो ब्राइटनिंग ग्लोइंग पील ऑफ मास्क है वो तो निकाल दूँगी 15 मिनट में, और इसको निकालूंगी 2 घंटे में। चलो फटाफट से वो भी काम कर लेते हैं। बाकी मुझे मेहंदी भी लगानी है, जो कि रात को लगाऊंगी हाथों में, थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी शगुन के लिए ऐसे ही बस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेहंदी पड़ी हुई है, उसका यूज़ हो नहीं पा रहा है, वैसे रखा है। तो सोच रहे हैं आज यूज़ कर ले उसको, ताकि फंक्शन में और अच्छा लगे हाथ। तो चलो फटाफट से वो भी एक काम कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। हे गाइस, तो मैं यहाँ पे पूरा लगा चुकी हुई हूँ अपना ब्राइट एंड पील ऑफ मास्क गुड वाइब्स का, और मेरा चेहरा पूरा एकदम जकड़ के रख लिया है कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, ना मैं हंस पा रही हूँ, सही से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पूरा एकदम टाइट पकड़ लिया है। क्योंकि मुझे हो गया है 5 मिनट लगाए हुए, और 15 मिनट बाद और मुझे अपना ये निकाल लेना है पील ऑफ मास्क। बाकी मेहंदी तो है, तो वो मैं 5 बजे के अराउंड में अपना बाल धोऊंगी, और पूरा जितना जो भी सारी चीज़ें हैं सोच रहे सब कुछ अपना आज कर लो, क्योंकि कल मुझे निकलना है। कल आएंगे मम्मी और भाई, दोनों लोग आने वाले हैं मुझे ले जाने के लिए, और यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर निकल चलेंगे हम लोग घर के लिए। निकल जाऊंगी मैं, क्योंकि पतिदेव के पास टाइम नहीं है, और उनका डेट भी एग्ज़ाम का पास आ गया है। उनको 27 को निकलना है लखनऊ के लिए, क्योंकि उनका फिर वहाँ पे एग्ज़ाम है, और वो रिटर्न में आएंगे 30 या 1 तारीख को आने वाले दिसंबर में। उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से मम्मी भाई आएंगे तो उन्हीं साथ में चली जाऊंगी, और मैं सुबह फंक्शन में रहेंगे, और पतिदेव इसी वजह से नहीं रहेंगे फंक्शन में। और कोई डेट मिला भी नहीं, और डेट होता तो हम उस डेट में रखते जिससे पतिदेव भी शामिल होते, लेकिन ऐसा डेट ही मतलब मिला है जिसमें, और टाइम भी इतना शॉर्टेज है कि सब कुछ इसी टाइम में ही करना है। तो इस वक्त अफसोस है कि पतिदेव नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि फंक्शन फंक्शन जाना तो ज़रूरी ही है, तो इसलिए जा रहे हैं। बाकी पति बोले कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट है जिस टाइम पे जो जैसा लिखा होता है वैसा ही होता है। तो इस बात को मत सोचना कि नहीं आ रहे फंक्शन में, नहीं है फंक्शन में, ऐसे दिमाग में लेके मत चलना, और आराम से फंक्शन एंजॉय करना,
तो मैं शुभ कल जाएंगे और उसके बाद फिर 30 तक में हम लोग भी वापस आएंगे। उससे पहले नहीं आना हो पाएगा तो हम लोग भी 30 को वापस आएंगे, है ना। हाँ, तेरी मम्मा कैसी लग रही है? एकदम गोल्ड जैसी। गोल्ड अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। हाथ मार गर्दन में गोल्ड जैसे लग रहा है। आपको लगा दो गोल्ड गोल्ड चेहरे पे। हाँ, हम्म हाँ, लेकिन आप तो बहुत सुंदर हो, क्या करोगे लगा के? और भी सुंदर बन जाऊँ। आप कितना सुंदर हो, मम्मा तो नहीं है इसलिए मम्मा सुंदर बने, लेकिन आप तो ऑलरेडी सुंदर सुंदर हो। प्लीज। हम्म नहीं नहीं नहीं, बच्चे नहीं लगाते, बड़े लगाते मुझे हैं। लग गई। ले 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 मजाक कर रहा था। तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। बाकी हम लोग का खाना पीना हो चुका है माँ बेटी का। अब जाऊंगी शुभू का होमवर्क कराऊंगी जितना बचा है, उसके बाद शुभू को सुलाना है तो सुलाऊंगी, क्योंकि सुबह उठा देती हूँ ना तो इसका नींद पूरा हो नहीं पाता है। तो अभी इसको होमवर्क कराने के बाद इसको मैं सुला दूंगी, ताकि मैं भी इत्मीनान से नहा धो सकूंगी। मेरा टाइम भी हो जाएगा नहाने धोने का, तो अपना फिर बाद में आराम से इसका नहला इसको नहीं इसका होमवर्क कराना और सुलाने के बाद सारी अपनी चीजें करूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं बेटा नहीं करो बेटा, तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। करो बाय बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय बाय।